झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में दलित छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार का वीडियो आया सामने, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर सुरक्षा गार्ड तक छात्रों को हॉस्टल से खींचकर बाहर ले जाते आ रहे हैं नजर। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से किया गया अपमानित। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद बवाल हो गया है शुरू। बताया गया कि 1 महीने पहले मीटिंग में यह तय हुआ था कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल से समता हॉस्टल में किया जाएगा शिफ्ट, लेकिन जब नहीं माने लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के जनरल कैटेगरी के छात्र, तो अनुसूचित जाति के समता हॉस्टल के छात्रों को जबरन दूसरे हॉस्टल में किया जा रहा है शिफ्ट, जिस पर छात्रों ने विश्वविद्यालय के समक्ष रखी अपनी बात, तो उनके साथ किया गया ऐसा दुर्व्यवहार। जालौन जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां कौंच कोतवाली थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव में 75 वर्षीय परमा देवी अपनी 21 वर्षीय नातिन पल्लवी के साथ रहती थी घर में, जबकि बेटा बाड़े की करता था रखवाली। बीती रात घर के आंगन में सो रही थी परमा देवी, तभी तड़के सुबह करीब 4 बजे घर में घुस आया कोई अज्ञात बदमाश, जिसने आंगन में रखे सिलबट्टे से उनके सर पर कर दिया वार, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। इस बड़े हत्याकांड से गाँव में फैल गई सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर में बीती शाम देखने को मिला एक बड़ा सड़क हादसा, जहां ललितपुर मेहरौनी मार्ग पर ग्राम छिल्ला के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। घटना के बाद कार लेकर चालक मौके से हो गया फरार। जानकारी के मुताबिक बीती शाम बाइक से सब्जी लेने के लिए ग्राम सिलावन गए थे 28 वर्षीय लाखन, 28 वर्षीय छोटू और 32 वर्षीय वृंदावन। तभी वहां से लौटते वक्त हो गया यह हादसा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश की शुरू। महोबा में बीती रात चोरों ने एक परिवार को बनाया निशाना, जहां कबरई थाना क्षेत्र के बवेड़ी गांव में जगराम सिंह यादव के घर में घुस गए 4 अज्ञात बदमाश। परिवार के पुरुष छत पर और महिलाएं सो रही थी आंगन में। इसी दौरान छोटी बहू की खुल गई नींद, तो जो 3 महीने की है गर्भवती। बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोर घर से 7.5 लाख के जेवरात और 50,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए फरार। सूचना मिलते ही फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने जुटाए साक्ष्य और मामला दर्ज करते हुए अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में कोबरा और रसेल वाइपर सांप का किया गया रेस्क्यू। भारत के सबसे खतरनाक और जहरीले हैं ये दोनों सांप। भोजला गांव में प्रधान मनोज श्रीवास के घर में सीढ़ियों के नीचे फन फैलाकर बैठा था कोबरा सांप। सामने उठाने गए परिजन तो सांप मारने लगा फुफकार, जिस पर डर के मारे छत पर चढ़ गए परिजन और लोग भी हो गए दूर। इसके बाद सीढ़ियों के नीचे बिल में छिप गया कोबरा। वन विभाग की टीम ने 4 घंटे तक किया रेस्क्यू, फिर दीवार तोड़कर पकड़ लिया सांप। वहीं भोजला से 15 किलोमीटर दूर महानगर की बैंकर्स कॉलोनी में रहने वाले हिमांशु स्वामी का बना है बाड़ा, जहां उन्हें बीती शाम बाड़ी के अंदर नजर आया रसेल वाइपर सांप, जिसका लोग बनाने लगे वीडियो। लेकिन जब उसने मारी फुफकार तो लोग डर के भाग गए पीछे। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे भी कर लिया रेस्क्यू, तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। सागर की राहतगढ़ नगर परिषद के लेखपाल का जंगल में पड़ा मिला शव, जिसके पास ही पड़ी हुई थी चूहा मार। मृतक के भाई ने एक आरटीआई कार्यकर्ता पर 40 लाख रुपए मांगकर उसे ब्लैकमेल कर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। परिवार के लोगों ने थाने में की शिकायत। बीती शाम खुरई चौराहे के पास स्थित पुल के पास जंगल में मिला लेखपाल में हेमराज कोरी का शव। आज पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया उनका शव। मौत के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले की बड़ागांव दसान नगर परिषद में एक युवक का शव दसान नदी में से किया गया बरामद। मृतक की 26 वर्षीय दयाराम आदिवासी के रूप में हुई है पहचान। गुरुवार को शुद्धता कार्यक्रम में शामिल होने अपने परिवार के साथ यहां आया था दयाराम, तभी अचानक से डूब गया था दसान नदी में, जिसकी एसडीआरएफ की टीम कर रही थी तलाश। शुक्रवार को नदी के छोटे पुल के पास पानी में उतराता मिला उसका शव, जिसको पुलिस ने बाहर निकालकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए और मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक इंस्पेक्टर को लेकर मचा बवाल थमने का नहीं ले रहा है नाम, जहां अब जिले के 2 बीजेपी विधायक आ गए हैं आमने सामने। बुधवार को जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रमुख गृह सचिव व डीजीपी को लिखा था पत्र, जिसमें उन्होंने सीपी बाजार थाना क्षेत्र प्रभारी आनंद सिंह द्वारा बबीना विधायक राजीव सिंह कालीछा से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने व उनसे व्यक्तिगत रंजिश रखने का लगाया था आरोप और उनके निलंबन के साथ ही बर्खास्तगी कर डाली थी मांग, जिस पर झांसी डीआईजी ने आनंद सिंह को सीपी बाजार थाने से हटाकर भेज दिया AHTU शाखा। साथ ही मामले की कराई जा रही है जांच। इसी बीच अब सदर विधायक पंडित रवि शर्मा का भी पत्र आया सामने, जिन्होंने गुरुवार को मंत्री बेबी रानी मौर्य को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने इंस्पेक्टर आनंद सिंह को बताया निर्दोष और कहा कि अपने स्तर से कराएं जांच, ताकि सत्य सामने आकर यह प्रकरण हो सके समाप्त। हमीरपुर जिले में ड्रोन उड़ने और इलाके में चोरी की अफवाहों ने लोगों की उड़ा दी है नींद, जहां कहीं ना कहीं ऐसे रोज इस तरह की अफवाहें आ रही हैं सामने। कुछ इस तरह से बीती रात मौधा कस्बे के ओरी तालाब इलाके में मोक्षधाम में चोरों के छिपे होने की फैली खबर, जिस पर लोग लाठी डंडे लेकर निकल आए सड़कों पर और बुला ली पुलिस। मौके पर पहुंची पुलिस तो यहाँ लोग लाठी डंडे लेकर इधर उधर शोर मचाते हुए भागते आए नजर। पुलिस ने पूरे इलाके में ली तलाशी, लेकिन जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई।
महोबा के कुलपहाड़ तहसील अंतर्गत जैतपुर सहकारी खाद बिक्री केंद्र पर किसानों और कार्यकर्ताओं के बीच हो गया विवाद, जहां सुबह से खाद लेने पहुंचे किसानों को घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली खाद। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र के कर्मचारी जानबूझकर वितरण में कर रहे थे देरी। खाद वितरण के दौरान अचानक दुकान की शटर कर दी गई बंद, जिस पर कर्मचारी के जवाब से नाराज होकर किसानों ने उसकी दौड़ा कर दी पिटाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसे संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर के मडावरा कस्बे में शुक्रवार दोपहर बहरूपिये का भेष धारण कर सड़कों पर निकल पड़े आधा दर्जन युवा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए लोगों को परेशान करना कर दिया शुरू। युवाओं ने बुजुर्गों और महिलाओं को बनाया अपना निशाना। वे अचानक लोगों के सामने आकर करने लगे अजीब हरकतें। इस दौरान उनके साथी मोबाइल में इन हरकतों को रिकॉर्ड करते आए नजर, जिनसे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त युवाओं को दी समझाइश और आगे से ऐसा न करने की हिदायत देते हुए भगा दिया यहाँ से वापस। झांसी में शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को जाम लगाने के मामले में दोषी करार देते हुए टोटल 2.5 साल की सुनाई सजा, जिसके बाद भावुक हो गए पूर्व मंत्री और कोर्ट से बाहर आकर रो पड़े। वे 2013 में जबकि सपा की सरकार तब प्रदीप जैन आदित्य केंद्र सरकार में थे केंद्रीय राज्य मंत्री, जिन्होंने पारीछा में सम्मेलन की ली थी परमिशन। सम्मेलन के बाद बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए झांसी कानपुर हाईवे पर लगा दिया था जाम। 6 घंटे तक लगा रहा था जाम, जिससे लोगों को आवागमन में हुई थी परेशानी। इसी मामले में कोर्ट ने 12 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला। झांसी के गुरसराय में शुक्रवार दोपहर लोहिया पुल के पास देखने को मिला सड़क हादसा, जहां बंका पहाड़ी निवासी 45 वर्षीय मालती देवी अपने बेटे 23 वर्षीय शिवम के साथ बाइक से जा रही थी गुरसराय। तभी लोहिया पुल के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में मालती देवी को सर और शरीर पर आई गंभीर चोटें, जबकि शिवम को आई है मामूली चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पहुंचाया अस्पताल, जहां मालती की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर। आरोपी चालक की तलाश में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार हरि विष्णु अवस्थी का गुरुवार को हो गया निधन। 93 साल की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस। उन्होंने 3 साल पहले दतिया मेडिकल कॉलेज में देह दान का लिया था संकल्प, जिस पर रात में उनका पार्थिव शरीर लेने टीकमगढ़ पहुंची दतिया मेडिकल कॉलेज की टीम। शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज में पुलिस जवानों ने उनके पार्थिव शरीर को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। इस दौरान मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और अवस्थी जी भी के परिजन रहे मौजूद। जिले की पृथ्वीपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरुआ बछड़ा में शराबबंदी का लिया गया निर्णय। गांव में शराब बनाने वाले 12 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से पंचायत में आकर दिया है शपथ पत्र। इन लोगों ने लिखित में स्वीकार किया कि वे बनाते थे अवैध शराब, साथ ही वादा किया कि अब वे नहीं करेंगे यह धंधा। पंचायत में बनाए गए कड़े नियम, जिनके तहत गाँव में शराब बनाने या बेचने वाले पर लगेगा 20,000 का जुर्माना, साथ ही शराब पीकर गाली गलौज या झगड़ा करने वालों का 11,000 रुपये का लगेगा दंड। शराब बनाने या बेचने वालों की सूचना देने वालों को दिया जाएगा 5,000 रुपये का इनाम। टीकमगढ़ में एक महिला की खदान में डूबने से हो गई मौत। मृतका की 65 वर्षीय गणेशी अहरवार के रूप में हुई पहचान। देहात थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव में शुक्रवार की यह घटना। महिला के पति नंदलाल अहरवार ने बताया कि दोपहर में जानवरों के लिए पानी भरने खदान में गई थी गणेशी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर की तलाश, पता नहीं चलने पर पुलिस को दी सूचना, जिस पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा खदान में चलाया गया सर्चिंग ऑपरेशन। तब 2 घंटे बाद महिला का खदान में से शव किया गया बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। शिवपुरी में पिछोर थाना पुलिस ने कॉलेज चौराहे पर चक्का जाम करने वाले भीम आर्मी के 5 कार्यकर्ताओं और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बीती शाम कार्यकर्ताओं ने एसडीएम द्वारा ज्ञापन न लेने पर आक्रोश जताते हुए लगाया था जाम। करीब 2 घंटे तक चले इस जाम में फंस गई थी एम्बुलेंस व डायल 112 तक, जिससे मरीज की जान पर भी बनाया था संकट। वहीं बस सहित अन्य वाहनों में सवार यात्रियों को भी भारी परेशानियों का करना पड़ा था सामना।
जालौन के माधवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार पांडे ने शुक्रवार को किया औचक निरीक्षण, जहां निरीक्षण के दौरान बिना यूनिफॉर्म और स्टेथोस्कोप के मिले डॉक्टर कुलदीप राजपूत। डीएम ने इस लापरवाही पर जताई नाराजगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगने के दिए निर्देश। इसके अलावा डीएम ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों से की मुलाकात और संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दिए निर्देश।